जय श्री राधे मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं तंत्र साधना, वासना और ब्रह्मचर्य के बारे में। तो आज हम अब बात करेंगे सबसे पहले कि साधना क्या है। स्वयं के शरीर को अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट, अपने गुरु या अपने भगवान या परम चेतना के लिए इतना समर्पण कर देना कि स्वयं की आत्मा उस परम तत्व परमात्मा के अंदर जाकर विलीन हो जाए और इस सांसारिक सुख और दुख से कभी भी आपके स्वस्फुरित आनंद या आपके भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के अंदर यह सांसारिक सुख कभी कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। इन्हीं बाधा को पार कर लेना ही साधना बताई गई है। इस साधना के अंदर बात करी है गुरु और इष्ट के बारे में। तो सभी के मन में यह प्रश्न होता है या सभी यह बात अवश्य सोचते होंगे कि हमारे ज्योतिषी गणना के हिसाब से या अपनी जन्म पत्रिका या ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हम अपने इष्ट का चयन करें या यह अपन स्वयं इस दिव्य चेतना के अंदर या फिर इस संसार के अंदर भटकते हुए या घूमते हुए भी अपन अपना इष्ट को मान सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा इष्ट जो होते हैं वह और कोई नहीं, वह आप स्वयं ही होते हैं जो जिसकी आप स्वयं की ढूंढ में स्वयं को पाने के लिए जब इधर उधर भटकते हैं और किसी एक भगवान की मूर्ति या किसी एक व्यक्ति विशेष से या किसी पुरुष से अगर आपको इतना लगाव, इतना प्रेम हो जाता है कि जब तक आप उनके दर्शन ना करें या जब तक आप उनको सोचें नहीं और या फिर केवल उनके स्मरण मात्र से ही आप आपके सारे सुख और दुख को भूलकर एकदम उनके प्रेम में या उनकी भक्ति में या केवल उस भगवान की ही छवि आपके मन में बसी रहती है, ऐसे इस भगवान को या फिर ऐसे व्यक्ति को आप अपना गुरु चुन सकते हैं या ऐसे भगवान को आप अपना इष्ट बना सकते हैं। इसी शीर्षक को आगे रखते हुए मैं आपको यही यहाँ पे यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने किसी से कभी गुरु दीक्षा ना ली हो तब भी आप अगर किसी उसी व्यक्ति को जिनसे आपने कभी गुरु दीक्षा ना ली हो और आपने कभी किसी व्यक्ति से ऐसा कुछ सीख लिया हो या ऐसा कोई मंत्र मिल गया हो या ऐसा कोई आपने काम सीख लिया हो जिसके कारण आपके पूरे जीवन के अंदर एक अलग ही आनंद की लहर छा गई है और आप भगवान की तरफ परस्पर बढ़ते ही जा रहे हैं और एकदम दिव्य चेतना को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पूजन पाठ कर रहे हैं या फिर अपनी क्षमता के आधार पर जैसा आपको चाहिए वैसा आप दान धर्म कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप गुरु मान सकते हैं भले आपने उनसे गुरु दीक्षा ना ली हो। इसी वाक्य को आप स्पष्ट रूप से अपने शास्त्रों के आधार पर महाभारत के द्रोणाचार्य और एकलव्य के वाक्य से या कथन से या उनकी जो कहानी है उनका जो हमारे शास्त्र के अंदर वर्णन किया गया है उसी से आप यह सिद्ध कर सकते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कि साधना में आपको किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरी वस्तु की या किसी स्थान की या किसी ऐसे तीर्थ नगरी की आपको आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। सभी तथ्यों के आधार पे मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कभी भी कोई सिद्धि या साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए ना ही किसी दूसरी व्यक्ति की, ना ही किसी दूसरे वस्तु की, ना ही कोई स्थान की, ना ही कोई दूसरी आडम्बरी परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। यदि अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं तो वह आपको जानने के लिए है। आप प्रभु को जानना चाहते हैं तभी आप कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं। यदि आपको प्रभु को या परमात्मा को जानना नहीं होता तो आप इस मार्ग में कभी उतरते ही नहीं, ना कभी आप साधना करते हैं, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त करने की अपने मन के अंदर चेष्टा उत्पन्न करते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए आपको तो केवल आपके अंतर मन को, आपकी आत्मा को केवल परमात्मा के अंदर ध्यान से, आपके ध्यान से या आपके प्रेम से उस परमात्मा के अंदर विलीन करना होता है। इसी में मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा और हमारे शास्त्रों के अंदर ध्यान को कितना सुचारू रूप से या किसी एक श्लोक के रूप से कितना अच्छा समझाया गया यह बताना चाहूँगा। नास्ति ध्यान समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। नास्ति ध्यान समम ज्ञानम, ध्यान के समान कोई ज्ञान नहीं है। नास्ति ध्यान समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, ऐसे ध्यान का मैं आचरण करता हूँ। तो आपको करना है तो केवल ध्यान,
और प्रेम किससे? केवल आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके परमात्मा से। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। मैंने आपको मेरे एक पहले की वीडियो के अंदर एक वाक्य का उपयोग किया था। वह वाक्य इस प्रकार था, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब मैंने वहाँ पे ब्रह्मचारी का उपयोग किया और नारी का उपयोग भी किया, जबकि ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी को कभी कोई नारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही उसके जीवन में कोई नारी होती है, ठीक है। पर फिर भी यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? यह वाक्य आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया था, जिसे कि आप निर्माण सिंधु आदि आदि किताबों के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का इस वाक्य को कहने का या इस वाक्य का कहने का तात्पर्य क्या था? तो मैं यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की यह वाक्य को स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या कोई पुरुष अपने जीवन काल में कभी भी अपने ब्रह्मचर्य को अगर नष्ट करता है या वासना को भोगता है या कोई पुत्र उत्पन्न करता है, तो वह केवल एक ही नारी से करता है, तो उसे ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको रामायण के एक वाक्य के बारे में बताना चाहूँगा। और वह रामायण का जो वाक्य या वह रामायण का जो खंड है वह इस प्रकार है, हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज के बारे में। हनुमान जी की एक स्त्री भी थी जिनसे उनका विवाह हुआ था, जिनका जो कि सूर्यदेव की पुत्री थी, और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम मकरध्वज था। उसके बाद भी हम हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ही यह है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर यदि देखा जाए तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से लगा करके 7 वर्ष की उम्र तक वह शिशु के रूप में होता है, और वह अपनी केवल 7 वर्ष या 5 वर्ष की उम्र तक अपने केवल घर में अपने माता पिता के साथ में रहता है। जब उसी समय माता उनके प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु के रूप में उनके पिता होते हैं। तो उसके बाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान करके उन्हें गुरु आश्रम में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वह अपने बाल्यावस्था में और युवावस्था में शिक्षा को ग्रहण करते हैं एवं अपने शरीर को अलग अनेक प्रकार के कर्मों को करके इतना मजबूत बनाते हैं, और गुरु के ही आश्रय में रहकर वह भगवत प्राप्ति की ओर संध्या पूजन पाठ जप तप आदि को करके भगवान की साधना करते हैं, एवं उसी तब तक वह अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं। और इसी संग्रहित ऊर्जा का जब वह आश्रम से बाहर निकलते हैं और जब माता पिता के पास में जाते हैं, जब वह प्रौढ़ावस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था व्यक्ति की आरंभ होती है 18 साल की उम्र से लेके तो 26 साल की उम्र तक, जिस अवस्था के अंदर जिस अवस्था को हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का पहला कदम भी कहते हैं। और उसी समय जब व्यक्ति आश्रम से गुरु आश्रम से या गुरु के आश्रय से बाहर निकलता है तब उसका विवाह होता है, और विवाह के पश्चात जब वह संतान की उत्पत्ति करता है तो वह संतान भी बहुत दिव्य संतान और भगवान को भजन करने वाली और भगवान को भजने वाली संतान उत्पन्न होती है। एवं केवल आजीवन काल भगवान को भजते हुए कोई सिद्धि को प्राप्त करने के लिए या कोई साधना को करने के लिए केवल उसी स्त्री के साथ में रह के और केवल उसी स्त्री के साथ आजीवन, अगर यदि कभी बीच में गमन भी करता है तो उस पुरुष को ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनुमान जी के बारे में बात करी थी कि हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज और उनकी स्त्री जो कि सूर्य की पुत्री थी, वह होने के बावजूद भी वह ब्रह्मचारी कैसे और ब्रह्मचारी क्यों कहलाए? तो यहाँ पर अब आज की आधुनिक दुनिया में यह संभव नहीं है कि कोई भी पुरुष इतना दिव्य तेजस्वी हो सके कि वह अपने पसीने के बूंद से अपने पुत्र की उत्पत्ति कर सके। आज के युग में हर महापुरुष भले वो कितना ही दिव्य और कितना ही तेजस्वी हो और कितना ही भगवान को मानने या जानने वाला हो, वह इस बात को नहीं नकारेगा कि संभोग ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण आप अपना पुत्र या पुत्री या अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हनुमान जी से यह बात सीख सकते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति
यहाँ पर कितनी शुद्ध, यहाँ पर कितनी शुद्ध रूप से समझाई गई है। और हमारे यहाँ पे गुरु परंपरा और गुरु आश्रम के यहाँ पर जाकर पढ़ना, हमारे माता पिता के साथ में रहना, और बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, गृहस्थ आश्रम किस सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, यह हम रामायण से समझते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जब लंका के दूसरे छोर भारत में रामेश्वरम के यहाँ पे रामेश्वरम के पास समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, तब उन्हें उनकी ऊर्जा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में कोई बोध नहीं था। वे उस समय स्मरणहीन हो गए थे। उन्हें उनके सारी शक्तियों को वहाँ पे भूल गए थे। हनुमान जी केवल और केवल अपने इष्ट, अपनी भक्ति में श्री राम जी के लिए इतने डूब गए, इतने रम गए कि वहाँ पे बैठ के ध्यान करने लगे एवं विचार करने लगे। उस समय वहाँ पे गुरु रूप में जाम्बवन जी वहाँ पर पधारे एवं हनुमान जी को उन्होंने उनकी ऊर्जा के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में याद कराया, उन्हें बताया। जिसके बाद हनुमान जी इस छोर से एक छलांग में दूसरे छोर लंका जाकर सीता माता का पता लगा पाए एवं सोने की लंका में आग लगाकर वापस हनुमान जी के, राम जी के पास में लौट आए और सीता माता का संदेशा पहुंचाया। अब जिस समय और जो उनकी भगवान के लिए, उनके इष्ट के लिए जो भक्ति थी, उसका तेज उनके शरीर में इतना था कि उस तेज की एक बूंद से उनका एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ, जो कि आने वाले समय में श्री राम जी के आशीर्वाद से पाताल लोक का राजा भी बना, अहिरावण के बाद। तो आज के युग में हमें सनातन संस्कृति के आधार पर गुरु परंपरा या आश्रमों की आवश्यकता क्यों है, यह हम यहाँ पर हनुमान जी से जानेंगे। जब शिशु किसी सनातनी का जन्म लेता है, तो जन्म से लगाकर 5 वर्ष की उम्र तक वह अपने घर परिवार, अपने माता पिता के साथ में रहता है, जिसके पश्चात उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे गुरु आश्रम भेज दिया जाता है, जहाँ पर वह शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करता है, भगवान की भक्ति भाव करता है, और वहाँ पर अपने शरीर की ऊर्जा को एक जगह नियंत्रित कर कर अपने शरीर के अंदर रखता है। जिसके बाद वह जब युवावस्था को पार करके जब वो प्रौढ़ावस्था में आता है और गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर होता है, जब घर आता है, वापस घर आने के बाद उसके माता पिता उसका विवाह करवाते हैं। विवाह के पश्चात वह जब स्त्री से संतान की उत्पत्ति करता है, तो वह संतान भी उसी प्रकार दिव्य तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है, जिस प्रकार हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुए थे। एवं व्यक्ति के अंदर भी उसी प्रकार का तेज, उसी प्रकार का पुरुषार्थ होता है, यदि वह अपने जीवन के अंदर संयमता लाए। भले ही वह गुरु के आश्रय में रह रहा हो या इस आधुनिक युग के अंदर है, और आप इस आधुनिक युग को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो यह डेली लाइफ है, ये जो अपना रूटीन है, अपना जो शेड्यूल है, जिस हिसाब से अपने स्कूल और अपना कॉलेज चल रहा है, या जिस हिसाब से हम अपने घर परिवार के अंदर रहकर भी मंदिर या जहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर भी क्या अपने सनातन संस्कृति के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो अब हम आगे इसी बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक दिव्य पुरुष के बारे में और वासना के बारे में, जिन्होंने वासनाओं को बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ही सरल, बिना किसी के दबाव में आके सही ढंग से और सटीक रूप से बताया है। ऐसे व्यक्ति का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्हें केवल और केवल जानकार लोग, और जो कि केवल और केवल प्रेम को और प्रेम के आधार पर चल के ही भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही व्यक्ति उनके भाव को और उनके भावनाओं को, उनके वाक्यों को और उनकी सोच को समझ पाएंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम है रजनीश ओशो। तो अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे ओशो ने किस तरह से वासना को
हटाकर या वासना पर काबू पाकर या वासना को अपनाकर सनातनी या उस दिव्य चेतना को प्राप्त कैसे किया जा सके, यह जिस तरीके से उन्होंने आपको समझाया था वह उसके बारे में हम इसी जो हनुमान जी वाला या रामायण वाला वाक्य था और जो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर गुरु परंपरा या गृहस्थ आश्रम और जो अलग अलग आश्रमों का अलग अलग संस्कारों का जो वर्णन है वह उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इस आधुनिक जगत को जोड़कर किस तरह समझाया था, यह हम आगे की वीडियो में जानेंगे। हरि हर।